हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, 15 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। और क्वेश्चंस के साथ आपको सिर्फ ऑप्शन नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको अपने आंसर्स राइट डाउन करते जाना है। ये एक तरीके की एक्टिव स्टडी है। अगर आप बिना ऑप्शंस के आंसर कर पाते हैं तो मेरी समझ में आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मध्य प्रदेश में बहने वाली नदी काली भीत किसकी सहायक नदी है? काली भीत किसकी सहायक नदी है? आपको पेशेंस रख के क्वेश्चंस को के आंसर्स नोट करना है। अगर एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहे हैं तो भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप पेशेंस रख के दिखते जाइए और जो इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा वो आपको ज़्यादा कारगर साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्राणहिता नदी किसकी सहायक नदी है? क्वेश्चन नंबर 3, भीमगढ़ बांध कहाँ पर है? एमपी में एक भीमगढ़ बांध है, वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस नदी पर है, कब बना था, या जो भी नॉलेज हो आपके बारे में तो आप लिख लीजिए, फिर मैच करिएगा। गांधी सागर बांध का निर्माण किस जिले में किया गया था? भालकुंड जलप्रपात की ऊंचाई कितने मीटर है? आप सभी ने भालकुंड का नाम सुना होगा, तो इसकी ऊंचाई बताना है आपको। मध्य प्रदेश का न्यूनतम सिंचित जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश में सिंचाई की बांसुजारा परियोजना किस जिले में बनी है? मध्य प्रदेश में सबसे कम वन क्षेत्रफल किस जिले में है? सिंचाई की कोटेश्वर परियोजना किस जिले में बनी है? मध्य प्रदेश में नदी तालाब जोड़ो परियोजना किस जिले से प्रारंभ हुई थी? मयूर अभयारण्य किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश में किस जिले में सबसे कम सड़क घनत्व है? मध्य प्रदेश में आचार्य वराह मिहिर वेधशाला किस जिले में है? मध्य प्रदेश में आलू अनुसंधान किस जिले में है, या कहाँ पर है आलू अनुसंधान बताना है आपको। मध्य प्रदेश में गौ एम्बुलेंस सेवा किस जिले में शुरू की गई थी? तो आई थिंक आप सभी ने अपने आंसर नोट कर लिए होंगे। अब हम शुरू करते हैं आपके आंसर्स बताना। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में बहने वाली काली भीत नदी की बात की जाए तो यह आपकी एक नदी है, ताप्ती। ताप्ती की एक सहायक नदी है काली भीत। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब ताप्ती की बात करेंगे, ताप्ती कहाँ से निकलती है? तो ताप्ती कहाँ से निकलती है? बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। बैतूल डिस्ट्रिक्ट, और बैतूल में भी कहाँ से अगर बात की जाए तो मुल्ताई से। मुल्ताई नाम की जगह है, मुल्ताई से बैतूल डिस्ट्रिक्ट निकलती है ताप्ती, और काली भीत उसकी सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्राणहिता नदी किसकी सहायक नदी है? प्राणहिता के बारे में खास बात याद रखिएगा कि यह किसी मूल नदी का नाम नहीं है, बल्कि नदी की दो नदियों की धाराएं जब मिल जाती हैं तो उसे प्राणहिता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक नदी वर्धन शिखर से निकलकर आती है। वर्धन शिखर भी बैतूल में है। वर्धन शिखर से निकलकर आती है जो कि 811 मीटर है, और इसका नाम है वर्धा। ठीक है। एक नदी शिवनी से निकलकर आती है, शिवनी डिस्ट्रिक्ट है, वहां से निकलकर आती है, और इसका नाम है वेनगंगा। वेनगंगा। ठीक है। तो जब ये दोनों धाराएं महाराष्ट्र के गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती हैं तो इनका नाम हो जाता है प्राणहिता, और प्राणहिता आगे जाकर तेलंगाना में गोदावरी से मिल जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदी है, लेकिन प्राणहिता खुद में कोई मूल रूप नदी नहीं है, बल्कि यह वर्धा और वेनगंगा का संगम है। क्वेश्चन नंबर 3, भीमगढ़ बांध कहाँ है? अब देखिए, भीमगढ़ बांध के बारे में कई सारी आपको चीज़ें हैं जो याद रखनी है। पहली बात तो भीमगढ़ बांध आपका वेनगंगा नदी पर है, वेनगंगा नदी पर। अब बात है कहाँ पर है, तो यह शिवनी में है, शिवनी डिस्ट्रिक्ट में वेनगंगा नदी पर है। बात करेंगे कब बना था, तो 1972 में बना था ये। और इससे जो सबसे खास बात है वो याद रखनी है कि यह एशिया का सबसे बड़ा कीचड़ बांध है। एशिया का सबसे बड़ा कीचड़ बांध है, और विश्व का सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा कीचड़ बांध है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और एशिया का पहले नंबर का सबसे बड़ा कीचड़ बांध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, गांधी सागर बांध का निर्माण किस जिले में किया गया था? अब देखिए, गांधी सागर बांध कहें या गांधी सागर परियोजना कहें तो यह नर्मदा के ऊपर बनी परियोजना है। सॉरी, चंबल के ऊपर बनी परियोजना है। गांधी सागर चंबल के ऊपर बनी परियोजना है,
और चंबल पर और भी परियोजना बनी है, जैसे गांधी सागर के अलावा। मैं आपको गांधी सागर पहले बता दूं, यह मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है। गांधी सागर में और भी परियोजना है, जैसे राणा सागर, ठीक है, और जवाहर सागर। ये दो बड़ी बड़ी परियोजनाएं और हैं, टोटल 3 बड़ी परियोजनाएं हैं। तो मंदसौर में जो गांधी सागर बांध है, यह आपका बना था 1960 में। जो राणा सागर है वो बना था 1972 में। और जो जवाहर सागर है वो बना था 71 में, 1971 में। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है गांधी सागर बांध से। क्वेश्चन नंबर 5, भालकुंड जलप्रपात की ऊंचाई कितने मीटर है? अब सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि भालकुंड जलप्रपात है कहाँ। तो यह मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ? सागर डिस्ट्रिक्ट में। इसकी ऊंचाई 38 मीटर है। कितनी? 38 मीटर है। और यह बनता किस नदी पर है? तो यह बीना नदी पर बनता है। आप सभी ने नाम सुना होगा, बीना नदी पर बनता है। तो भालकुंड के बारे में याद रखना है, क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मध्य प्रदेश का न्यूनतम सिंचित जिला कौन सा है? अब देखिए, अगर सिंचित जिले की बात करें, मतलब जहां पानी की उपलब्धता सबसे कम है सिंचाई के लिए, तो उसे न्यूनतम सिंचित जिला बोलेंगे, वह है आपका डिंडौरी। आपने जरूर एक नाम सुना होगा, डिंडौरी। सिर्फ 0.80% यहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। अगर सर्वाधिक सिंचित की बात करेंगे तो सर्वाधिक सिंचित आपका जिला है ग्वालियर। तो आपको दोनों चीज याद रखनी है, न्यूनतम सिंचित और सर्वाधिक सिंचित। क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश में सिंचाई की बानसुजारा परियोजना किस जिले में है? अब देखिए, बानसुजारा की बात करेंगे, मध्य प्रदेश में बहुत सारी परियोजनाएं हैं, तो बानसुजारा की अगर बात करेंगे तो ये टीकमगढ़ में है। कहाँ पर? टीकमगढ़ में है बानसुजारा परियोजना। दरअसल ये छोटे छोटे डैम बने होते हैं स्थानीय नदियों पर, तो उसको एक परियोजना का रूप दे दिया जाता है, तो हमें याद रखनी होंगी डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो ये बानसुजारा टीकमगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश में सबसे कम वन क्षेत्रफल किस जिले में है? अब देखिए, सबसे कम वन क्षेत्रफल की बात करेंगे तो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। अगर उज्जैन से कम बात करेंगे तो फिर आपका शाहजहाँपुर है, और शाहजहाँपुर से भी अगर कम की बात करेंगे तो ये आपका रतलाम है, ठीक है। यह तीनों एरिया वाइज भी हैं और परसेंटेज वाइज भी। तो उज्जैन में सबसे कम प्रतिशत या सबसे कम एरिया के वन है, उससे ज़्यादा आपके शाहजहाँपुर में है, और उससे ज़्यादा आपके रतलाम में है, ठीक है। ये बढ़ते क्रम में है, ये साइन आपका गलत लग गया है थोड़ा सा, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, सिंचाई की कोटेश्वर परियोजना किस जिले में है? अब हम बात कर रहे हैं कोटेश्वर परियोजना की, तो ये आपको सीधा सीधा आंसर याद रखना है, रतलाम डिस्ट्रिक्ट में है कोटेश्वर परियोजना। ये आपके पटवारी वगैरह में पूछे क्वेश्चन हैं, है ना, कई क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं, तो आपको याद रखने हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश में नदी तालाब जोड़ो परियोजना किस जिले से शुरू हुई थी? तो देखिए, नदी तालाब जोड़ो परियोजना आपके टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुई थी। कहाँ? टीकमगढ़। और आपकी एक परियोजना चलती है जिसे हम कहते हैं बलराम ताल परियोजना। कौन सी? बलराम ताल परियोजना, जिसमें कि सिंचाई के जो वर्षा का जल होता है उसे संग्रहण के लिए यह परियोजना बनाई गई थी, और तालाबों के सुदृढ़ीकरण के लिए जो परियोजना बनाई गई थी 2007-8 में, ठीक है। तो आपको इसका सन याद रखना है, 2007-8। क्वेश्चन नंबर 11, मयूर अभ्यारण्य किस जिले में है? आपको ये बताना है कि मोर अभ्यारण्य किस जिले में है, तो यह आपका सीधे सीधे याद रखना है, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और झाबुआ में आपका क्या है, एक कड़कनाथ मुर्गा भी पाया जाता है जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मध्य प्रदेश में किस जिले में सबसे कम सड़क घनत्व है? सड़क घनत्व की बात करेंगे तो सबसे कम सड़क घनत्व है आपका श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में। और अगर सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व की बात करेंगे तो वो सतना डिस्ट्रिक्ट में। तो दोनों ही चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए, मध्य प्रदेश में आचार्य वराह मिहिर वेधशाला किस जिले में है? अब आचार्य वराह मिहिर वेधशाला की बात करेंगे, ये वेधशाला वो होती है, मौसम से संबंधित होती हैं ये, और मौसम के वेदर फोरकास्टिंग वगैरह के लिए यूज़ की जाती हैं। तो ये वेधशाला आपकी उज्जैन में है, ठीक है, जहाँ आपके महाकाल हैं, गौ घाट है, त्रिवेणी घाट है, तो वहीं उज्जैन में है, और ये 2013 में बनी थी। तो आपको इसका सन भी याद रखना है, पूछा जा सकता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, मध्य प्रदेश में आलू अनुसंधान कहाँ पर है? तो देखिए, आलू अनुसंधान केंद्र आपका जो है वो आपका ग्वालियर में है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक आलू होता कहाँ है, तो आलू सर्वाधिक होता है इंदौर में,
उसी प्रकार जैसे गेहूँ होशंगाबाद में होता है, गन्ना नरसिंहपुर में होता है, प्याज खंडवा में होती है, मिर्ची खंडवा में होती है, और आपका खंडवा में गांजा भी होता है, और अफीम मंदसौर में होता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी और आगे वाली वीडियोस में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। मध्य प्रदेश में गौ एम्बुलेंस सेवा किस जिले में शुरू की गई थी? तो गौ एम्बुलेंस सेवा आपके खरगोन डिस्ट्रिक्ट में शुरू की गई थी। ठीक है, तो खरगोन डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखनी है। इसे हम पश्चिमी निमाड़ भी कहते हैं, है ना, और खंडवा से लगा हुआ जिला है जिसे हम पूर्वी निमाड़ कहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे, देखिए अब आपको कमेंट करके क्या बताना है कि आपने कितने आंसर सही किए हैं 15 में से। ठीक है, आप अपने नंबर्स बताइए, और आई थिंक आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक और शेयर करना है। ठीक है, लाइक करना है और शेयर करना है, सब्सक्राइब तो करना ही है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने आपको दिया था, जो पुराना क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था मैंने, उसमें पूछा था सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान उसका सही आंसर है। और जिन लोगों ने भी इसका सही आंसर दिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम, बहुत बढ़िया। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, मध्य प्रदेश में किस जिले में बैंक नोट प्रेस कारखाना है? तो आपको बताना है किस जिले में बैंक नोट प्रेस कारखाना है, और इसका आंसर मिलेगा आपको अगली वीडियो में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।